नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये परसेंटेज की सीरीज का क्वेश्चन है। आपको लगेगा एरिया पेरीमीटर के रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन है परसेंटेज का प्रॉपर क्वेश्चन। ये आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, शायद किए होंगे पॉज करके तो बन भी गया होगा। आइए हम लोग करते हैं। इसमें दे रखा है कि यदि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। यही होगा ना जी। आइए साथियों, इसको हम लोग जब करें सॉल्व, इसके लिए साथियों आपको एक बड़ी सुंदर सा फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। देखिए, पहले लंबाई में 20% वृद्धि हो रहा है, फिर आपको 10% का कमी हो रहा है। क्या वृद्धि हो रहा है लंबाई में, चौड़ाई में कमी हो रहा है? अभी आप कह सकते हो क्या क्या वृद्धि होगा या कमी होगा? नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है परिवर्तन में, या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना साथियों, इसके लिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंट चेंज, ये आपको बराबर होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100%। ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज है ये। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है जी x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। जब साथियों आपको रिजल्ट आएगा प्लस में तो आप समझिएगा क्या हो रहा है जी, वृद्धि हो रहा, यानी प्रतिशत वृद्धि हो रहा। जब साथियों रिजल्ट आएगा माइनस में तो आपको समझना है क्या, प्रतिशत कमी हो रहा है। इसको भी आप ध्यान रखना, यानी प्रतिशत परिवर्तन बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। जब आएगा इसको सॉल्व करने के बाद प्लस में वैल्यू तो समझ लेना आप वृद्धि हो रहा है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल में। जब आएगा माइनस में तो आप समझ लेना कमी हो रहा है क्षेत्रफल में। ठीक है, अब कहिएगा आप एक्स वाई मानना क्या है भाई, वृद्धि वाले पोर्शन को हम लोग को क्या मानना है जी, एक्स मानना है। ठीक है, और ये कमी वाले पोर्शन को हम लोग को मानना है वाई। अब ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अभी आपको यहाँ शुरू में वृद्धि लिखा हुआ था, बाद में कमी था, तो आपने यहाँ लिख दिया। जहां वृद्धि रहेगा ना वहां से खोज के x के वैल्यू पे रखना है, x वाले को वृद्धि ही समझना है प्रॉपर इसको फॉर्मूला के लिए। और जहां लिखल रहेगा कमी, चाहे शुरू में हो या लास्ट में हो, जहां रहेगा वृद्धि खोज के x वाले में डाटा रखेंगे और कमी खोज के y वाले में रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। जब अंत में रिजल्ट आपको प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि, और जब माइनस में आएगा तो प्रतिशत कमी होगा। साथियों, यदि आप चाहो उसको तो xy मान के, बेसिक अप्रोच 100 मान के, बहुत तरीका है सॉल्व करने का, उसी में हम लोग एक शॉर्ट तरीका करते हैं। हम लोग करते हैं सॉल्व इसको। परसेंट परिवर्तन अर्थात प्रतिशत चेंज बराबर क्या होगा जी, x माइनस वाई, मतलब x के 20 रखना है, 20 माइनस 10, फिर ये माइनस 20 गुना 10 बाई नीचे में कितना हो जाएगा जी, 100। समझ में आ रहा है ना। बोले क्या करें इसको, 2 जीरो से खत्म हो जाएगा ना 100। इधर क्या हो जाएगा, ये 20 तो रहेगा, ये माइनस 10, 2 एकम 2, तो माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12 हो गया ना। तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा जी, 8%। अब बताइए 8 के आगे में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, यानी क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। हमने कहा था ना कि यदि आपको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा प्लस में तो आप समझ लेना वृद्धि हो रहा है। यदि सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा माइनस में, मान लीजिए अभी आता है उसको सॉल्व करने के बाद माइनस 8%, तो आप क्या समझते, यानी क्षेत्रफल में 8% की कमी होगी। अच्छे से भाई ध्यान रखना इसको कि परसेंट परिवर्तन बराबर जब x वृद्धि रहेगा, किसी भी चीज में x वृद्धि रहेगा और y कमी रहेगा, तो प्रतिशत परिवर्तन आपको ध्यान रखना है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। जहां आपको जब सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा प्लस में तो वृद्धि समझना है, और जब सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा माइनस में तो आपको प्रतिशत कमी समझना है। ध्यान रखना, शुरू में x आपको वृद्धि के लिए और y आपको कमी के लिए। ठीक है जी, कर लेना इसको।